तो तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का वीकली कॉन्टेस्ट का। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3006। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक जीरो इंडेक्स की स्ट्रिंग एस गिवन है, एक स्ट्रिंग ए गिवन है और एक स्ट्रिंग बी गिवन है, और एक और चीज़ गिवन है जो कि है इंटीजर के। ठीक है। तो अगर कोई इंडेक्स आई है उसको हम ब्यूटीफुल तब कहेंगे जब वहाँ से ए लेंथ की एक सब स्ट्रिंग हो उस आई इंडेक्स से, वो एक इक्वल हो, और एक ऐसा इंडेक्स जे एग्जिस्ट करता हो जहाँ से जे लेंथ की बी लेंथ की एक स्ट्रिंग मिल जाए और दोनों का डिफरेंस जे माइनस आई लेस देन इक्वल्स टू के हो जाए। तो हम आई को बोलेंगे वो ब्यूटीफुल है। तो हमें क्या करना है कि ऐसे जितने ब्यूटीफुल इंडेक्स हैं उसको रिटर्न करना है। क्वेश्चन अभी अच्छे से समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी सा लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। दूसरा पेन लेता हूँ, लेट्स से ये। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक एस स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है। एक ए स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है। एक बी स्ट्रिंग गिवन है और एक के गिवन है। तो तुम्हें ऐसे इसमें से इंडेक्स फाइंड करने हैं। ठीक है। जो जहाँ से हमारी ए स्ट्रिंग मिल रही हो, फिर इसमें से ऐसे इंडेक्स फाइंड करने हैं जहाँ हमें बी स्ट्रिंग मिल रही हो। ठीक है। तो जैसे इसमें कितने ऐसे इंडेक्स है जहाँ पे ए स्ट्रिंग मिल रही है? तो एक तो ये है माई। तो अगर इसका इंडेक्स देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भूल गया मैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16। तो 16 इंडेक्स पे मिल रहा है ये माई, और एक ये 33 इंडेक्स पे मिल रहा है। ठीक है। तो 16 इंडेक्स पे अगर दो लेंथ की तुम सब स्ट्रिंग देखोगे तो माई मिल जाएगा जो कि ए है, और 33 इंडेक्स पर अगर दो लेंथ की स्ट्रिंग देखोगे तो भी एक मिल जाएगा जो कि है ये। अब ये तो हमें मिल गया ए कहाँ कहाँ मिल रहा है, ए स्ट्रिंग। ठीक है। अब बी स्ट्रिंग कहाँ कहाँ मिल रही है? बी है स्क्विरल। तो स्क्विरल एक यहाँ पे मिल रही है, तो 0 1 2 3 4, एक फोर्थ स्ट्रिंग पे मिल रहा है स्क्विरल। ये इसको काउंट करोगे तो ये 4 आएगा। और दूसरा कहाँ मिल रहा है? ये 18th है, इसको काउंट करना 18 आएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मुझे याद है। ठीक है। तो हमें सारे ये पता चल गए ए कहाँ कहाँ पर है। लेट्स सपोज ये एरे ऑफ ए हो गया। ठीक है। ये एरे ऑफ बी हो गया। तो 1633 से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से आ, दो लेंथ की सब स्ट्रिंग काटोगे तो हमें ए मिलेगा। 33 से अगर दो लेंथ की सब स्ट्रिंग काटोगे तो हमें फिर ए मिलेगा। ये बता रहा है कि अगर 4 से बी लेंथ की सब स्ट्रिंग कितनी है? 3 3 6 2 8, 8 लेंथ की सब स्ट्रिंग काटोगे तो हमें बी मिलेगा। 18 से अगर 8 लेंथ की सब स्ट्रिंग काटोगे तो हमें फिर बी मिलेगा। देखो ये देखो ना, यहाँ से स्क्वायरल मिल रहा है, यहाँ से स्क्वायरल मिल रहा है। ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि ऐसे सारे इंडेक्स इसमें से निकालने हैं जिनका आई माइनस जे का मॉड लेस देन इक्वल्स टू के हो। ठीक है। अब जैसे अगर इसको हम आई मान लें, इसको जे मान लें, तो आई माइनस जे लेस देन इक्वल्स टू के हो, ऐसे कौन कौन से आई थे? ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन समझ में आ गया कि 16 था, 33 था। 16 से दो लेंथ की सब स्ट्रिंग ए दे रही है, 33 से दो लेंथ की सब स्ट्रिंग ए दे रही है, 4 से टोटल 8 लेंथ की सब स्ट्रिंग बी दे रही है जो कि स्क्विरल है, और 18 से भी 8 लेंथ की सब स्ट्रिंग स्क्विरल दे रही है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब अब हमें ऐसे आई बताने हैं सच दैट कि आई माइनस जे लेस देन इक्वल्स टू के हो। तो देखो, अगर 16 को लोगे तो 16 माइनस 4 कितना हुआ? मॉड 12 हुआ। तो 12 लेस देन इक्वल्स टू 15 है, तो 16 हमारा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब 33 देखोगे तो 33 माइनस 4 क्या हुआ? लेस देन इक्वल्स टू 15 हुआ? नहीं हुआ। तो 33 अभी आंसर नहीं है। अब देखेंगे 33 माइनस 18 क्या हुआ? लेस देन इक्वल्स टू 15 हुआ। हाँ, कितना होता है ये? 7 एक 14 15 15 होता है। तो हाँ, लेस देन इक्वल्स टू 15 है। हाँ, तो 33 भी आंसर है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हें ऐसे सारे इंडेक्स बताने हैं सच दैट कि वहाँ से ए लेंथ की सब स्ट्रिंग ए हो, वहाँ से बी लेंथ की सब
ऐसा कोई इंडेक्स जे हो जहाँ से बी लेंथ की सब स्ट्रिंग बी हो और उन दोनों का डिफरेंस जो हो लेस देन इक्वल्स टू के हो। तो देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ और देखने वाली बात है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। सपोज़, हाँ एक बार और इजी वे में समझाता हूँ कि 16 के लिए अगर कोई भी ऐसा जे मिल जाता है, इस 16 के लिए कोई भी ऐसा जे मिल जाता है जहाँ पे आई माइनस जे लेस देन इक्वल्स टू के है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जे सेटिस्फाई करें, एक भी जे सेटिस्फाई कर जाता है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम यूज़ करेंगे अपने आंसर के लिए। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इस पहले दो चीज़ देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अभी इसको हटाते हैं और इसके लिए पहले दो चीज़ देखते हैं। पहले तो हमें चाहिए, अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिवाइड करें कुछ पार्ट्स में, तो पहले तो हमें वो सारे आई चाहिए जहाँ पे ए मिल रहा हो, फिर हमें वो सारे जे चाहिए जहाँ पे हमें बी मिल रहा हो, फिर उसके बाद हमारा काम है कि आई माइनस जे लेस देन इक्वल्स टू के होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, पहला पार्ट। तो ऐसे कौन कौन से आई हैं जहाँ हमें ए मिल रहा हो, क्योंकि हमें पता है कि ए की लेंथ 10 से कम ही होगी, पहले वाले क्वेश्चन में बी की लेंथ 10 से कम ही होगी। तो हम क्या करेंगे, एक एक पे जाएंगे। अगर ऐसे स्ट्रिंग है इज ए डब्ल्यू स्क्विरल, ठीक है, एन ई ए आर एम वाई एस क्यू यू आई आर आर ई एल, ऐसे है। तो हम हर एक एक स्ट्रिंग पे जाएं, एक एक कैरेक्टर पे जाएंगे और यहाँ से चेक करेंगे कि यहाँ से हमें 10 ए लेंथ की सब स्ट्रिंग क्या ए दे रही है। तो यहाँ से अगर 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग क्या हमें माई दे रही है, नहीं। फिर हम यहाँ चेक करेंगे यहाँ से क्या हमें 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग माई दे रही है, नहीं। फिर तो ऐसे करते रहेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ से हमें 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग माई दे रही है। तो हम तुरंत क्या करेंगे, अपने इंडेक्स में स्टोर कर लेंगे ए के लिए। तो ये वाला इंडेक्स क्या आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से 16 आएगा। फिर आगे जाएंगे तो फिर इसमें यहाँ पे देखो, तो फिर यहाँ पे हमें ए मिलेगा, तो 16,33 हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट ऐसे सॉल्व हो गया हमारा कि हर इंडेक्स पे जाएंगे, वहाँ से 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग उठाएंगे और देखेंगे क्या वो एक इक्वल है कि नहीं। फिर ये भी सेम हो जाएगा, फिर हम हर इंडेक्स पे जाएंगे, वहाँ से बी लेंथ की सब स्ट्रिंग उठाएंगे, देखेंगे कि वो बी है कि नहीं। तो जब हम यहाँ पहुँचेंगे, अगर इसको इरेज कर दूँ मैं, ठीक है, तो फिर जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ से हम बी लेंथ की सब स्ट्रिंग, बी की लेंथ कितनी है ये भी लिख देता हूँ, 8 है इसकी लेंथ है 2। तो यहाँ से 8 लेंथ की सब स्ट्रिंग अगर हम काटेंगे तो हमें मिलेगा कि बी है। फिर हम यहाँ से 8 लेंथ की सब स्ट्रिंग काटेंगे तो हमें मिलेगा बी है। तो हम बी को भी अपडेट कर देंगे। बी हमें क्या क्या मिल गया, एक मिला है 4 और एक मिला है 18। ठीक है, ऐसे काउंट कर लेना, यही आएगा। चलो, अब हमने 2 पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया, अब हमें सिर्फ तीसरा पार्ट सॉल्व करना है, वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया, दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया, अब तीसरा पार्ट सॉल्व करना है कि आई माइनस जे लेस देन इक्वल्स टू के हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो अच्छा, वो देखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ए को लिख लूँ 16 और 33, बी को लिख लूँ 4 और 18, तो एक तो तरीका ये है कि मैं 16 के लिए पूरा बी चेक कर लूँ, क्या ऐसा कोई नंबर है जहाँ मॉड ऑफ 16 माइनस ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, सारे के सारे एलिमेंट चेक कर लूँ और क्या वो ऐसा के लेस देन इक्वल्स टू के दे रहे हैं। अगर है तो हम 16 को अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे, अगर नहीं है तो 16 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर हम इसके लिए सारे के सारे भी चेक करें, फिर इसके लिए हम सारे के सारे भी चेक करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बी बहुत बड़ा हो सकता है ना, इस केस में तो 2 है, लेकिन रियलिटी में तो मतलब अलग अलग टेस्ट केसेस के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये तो एन स्क्वायर वाला टेस्ट एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये तो नहीं चलने वाला, ये हमें पता है। तो अब दूसरा तरीका क्या है, एन स्क्वायर को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर को हम शायद एन लॉग एन तो ला ही सकते हैं। एन स्क्वायर से छोटा एन लॉग एन ही होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज ए है ये बी है, हम क्या करेंगे 16 को उठाएंगे और इस पूरे बी में चेक करेंगे। फ़िलहाल 4 और 18 है, लेट सपोज थोड़ा सा ये बड़ा होता है। ठीक है, 4 18 4 5 7 9 11 और 18, सपोज मान लेते बी ये निकल के आता है, क्योंकि ये इसे लेके सॉल्व करना थोड़ा सा मतलब बहुत ही ईजी है, इसको लेके चलते हैं। तो क्या ऐसा कोई इंडेक्स 16 के लिए इसमें है
जहाँ 16 माइनस वो एलिमेंट जेथ इंडेक्स लेस देन इक्वल्स टू के हो। तो अगर हम स्टार्टिंग से चेक करेंगे तो हमें यहीं पे मिल जाएगा 16 माइनस 4, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ना हर बार हो। तो हम क्या करेंगे, एक बाइनरी सर्च लगाएंगे 0 1 2 3 4 और 5। तो 0 बीच वाले एलिमेंट को चेक करेंगे, क्या बीच वाला एलिमेंट 16 माइनस 7 अगर कर रहे हैं, क्या वो हमें लेस देन इक्वल्स टू के दे रहा है? तो ये दे रहा है कितना 9 और के हमारा है 15। तो हाँ दे रहा है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे और 16 को अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें दे रहा था तो हमने चुपचाप क्या किया, 16 को आंसर में इंक्लूड कर लिया। अब हम 16 आंसर हो गया, अब हम इसको लेके चलते, चलो 33 को। 33 को तो 33 को जब हम लेके चलेंगे और बीच वाले पे आएंगे, बाइनरी सर्च लगाएंगे क्योंकि नया नया। तो 33 माइनस 7 कितना हुआ, ये कुछ गया 26 गया। ठीक है, तो 26 तो लेस देन इक्वल्स टू 15 नहीं है, तो ये तो 33 अभी हमारा आंसर नहीं है। लेकिन हमें अब कहाँ जाना है, अब हमें लेफ़्ट जाना होगा, राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा 33 से और जो मिडिल एलिमेंट आया है उससे। ठीक है, तो सोचो, देखो यहाँ पे गौर से देखना, यही चीज़ इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पता है कि 33 7 से बड़ा है, ठीक है, अगर ये हमें पता है तो दो केस हो सकते हैं, या तो 33 माइनस 7 हमारा लेस देन इक्वल्स टू के हो गया होगा, या तो ये नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर हमें पता है कि 33 7 से बड़ा है और 33 माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू के नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सिंपल यही है कि इधर के जो भी नंबर होंगे, 7 के इस साइड जो भी नंबर होंगे, अगर उसको हम और 33 से माइनस करेंगे तो वो भी के से बढ़ ही देंगे। देखो 33 माइनस 7 कितना था, 24 था, हाँ 26 था, सॉरी। ठीक है, तो अगर हम 33 माइनस 5 करें इस साइड के एलिमेंट को, 33 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। देखो के बढ़ ही रहा, मतलब डिफरेंस बढ़ ही रहा है। तो इस समय ये पता चल रहा है कि अगर हमारा जो 33 है, मीन्स जो एथ का एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट से अगर बड़ा है, और डिफरेंस, अब पहला कंडीशन ये है कि हमारा जो नंबर है 33 वो 7 से बड़ा है और उसका डिफरेंस के से छोटा नहीं है, तो सीधी सी बात है कि अगर हम इस साइड जाएंगे तो हमारा डिफरेंस और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 33 माइनस 5 28 हो गया, 33 माइनस 4 29 हो गया, तो इधर जाने पे हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें राइट साइड ही जाना होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन हो गई कि इफ़ 33 इज ग्रेटर देन 7, तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमें जो डिफरेंस है 33 माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू के मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो सीधे से सीधे 33 को आंसर में इंक्लूड कर लेंगे, और अगर नहीं मिल रहा है तो हम अपने एल को बढ़ा देंगे मिड प्लस 1 से। ठीक है, क्योंकि ये एल रहा होगा स्टार्टिंग में 0 और 5 रहा होगा आर, क्योंकि बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमने इसको इंक्लूड एल को बढ़ा दिया, तो एल अब हमारा क्या हो गया, एल हो गया 3 और आर क्या हो गया 5। अब हम मिडिल एलिमेंट निकालेंगे तो मिडिल एलिमेंट आएगा 11। फिर से हम चेक करेंगे क्या 33 माइनस 11 हमारा लेस देन इक्वल्स टू है 15 से, नहीं है। तो अब हमें फिर से देखेंगे कि 33 तो 11 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 21। तो अब हमें इतना पता है कि 33 11 से बड़ा है और इन दोनों का डिफरेंस के से बड़ा बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इधर जाओगे तो अभी भी तुम्हारा डिफरेंस बढ़ेगा, क्योंकि 33 माइनस 11 21 है, और 33 माइनस 9 कर दोगे तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 24। तो देखो इधर जाने से डिफरेंस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें लेफ़्ट नहीं जाना, हमें राइट ही जाना पड़ेगा अभी भी। तो फिर से सेम चीज़ चलेगी, 33 माइनस 11 लेस देन इक्वल्स टू के नहीं है, तो फिर एल इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। तो अब एल हमारा कितना हो जाएगा, एल हमारा हो जाएगा 5, आर भी 5, एल भी 5। अब होगा 33 माइनस 18, क्योंकि एल एल भी 5 है, आर भी 5 है। 33 माइनस 18 कितना हुआ, ये तुम्हारा हुआ 15। यहीं पे हमें आंसर मिल गया, हम 33 को अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। अगर मान लेते कोई और केस होता है, ये तो वाला केस हो गया जब हम सिर्फ राइट जा रहे थे। ठीक है, 33 ग्रेटर देन 7 वाला केस हो गया ना, कि अगर ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से बड़ा था। तो एक केस और लेके चलते हैं, एक केस और लेके चलते हैं। लेट सपोज दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ।
33 था और मान लेते हैं यहाँ पे एक 0, ठीक है। अब अगर ये तो चलो हो गया एक केस, 1633 का केस देख लिया। लेट सपोज हमने हमारा एलिमेंट था 0, तो फिर से अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा सा इरेज कर दूँ ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब इरेज कर देता हूँ अभी के लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। तो अगर हमारा ए में ज़ीरो था, ठीक है, मान लेते हैं यहीं पे हमें मिल गया था, ये इस नहीं था, ये यही माई था, यहीं पे मिल गया, तो ए हमारा ज़ीरो, ए में एक ज़ीरो भी आएगा। तो फिर से हम चेक करेंगे, एल तो हमारा ज़ीरो ही रहेगा, 5 हमारा आर रहेगा। फिर से हम चेक करेंगे 0 + 5, मिडिल वाला एलिमेंट चेक करेंगे 2, 2 चेक करेंगे, ठीक है। तो हम ज़ीरो के लिए बाइनरी सर्च परफॉर्म कर रहे थे। एल था हमारा 0, आर था हमारा 5, मिडिल एलिमेंट आया कितना 5/2 दैट इज़ 2, तो 7। तो हमने चेक किया कि 7 - 0 क्या था, ठीक है। लेट सपोज के की वैल्यू 15 नहीं थी, के की वैल्यू लेट सपोज थी 4 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो 7 - 0 हमारा क्या आया, 7 आया। तो अब हम ये तो पता है कि जो हमारी वैल्यू डिफरेंस आ रहा है वो के से बड़ा आ रहा है। तो अब हमें किधर जाना चाहिए, लेफ़्ट जाना चाहिए या तो राइट जाना चाहिए, इसी में से एक जगह जाना है। तो देखो, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एलिमेंट है 0 और 0 है कितना, 7 से छोटा, ठीक है। तो 0 7 से छोटा है, तो उसके बाद दो केस बन सकते हैं, या तो 0 - 7 तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू के हो जाए, ये हो जाएगा तो हमारा तुरंत आंसर ट्रू हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं है क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पे 4 हमने ले रखी है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, 0 है 7 से छोटा, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस के से छोटा नहीं आ रहा है, तो अगर तुम 7 के इस साइड जाओगे तो हमेशा तुम्हारा डिफरेंस क्या होगा, हमारा हमेशा डिफरेंस बढ़ेगा। क्योंकि अगर 0 - 9 गए तो वो तो अभी तक 7 मिल रहा था, अब तो तुम्हें और बड़ा मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि तुम्हारा राइट जाने का कोई मतलब ही नहीं है, अब तुम्हें सिर्फ लेफ्ट ही जाना पड़ेगा। क्योंकि 0 अगर लेस देन 7 हो गया और डिफरेंस तुम्हें लेस देन के नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि तुम्हें राइट जाने से डिफरेंस और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए तुम्हें सिर्फ लेफ्ट आना चाहिए। इसलिए अब ये आर हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी, आर तुम्हारा ये हो जाएगा, सर्च स्पेस इतना हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, फिर से इन दोनों का मिडिल एलिमेंट देखोगे, 0 + 1/2 0 हो गया। तो अब देखोगे 0 और मिडिल एलिमेंट आया 4, ठीक है, क्योंकि अब ये एल हो गया था और ये आर हो गया था, हमने छोटा कर दिया सर्च स्पेस। अब हमने देखा 0 - 4 क्या हुआ, लेस देन इक्वल्स टू 4 हुआ, हाँ 4 हुआ। तो अब क्या कर दिया हमने, रिटर्न ट्रू कर दिया और 4 को अपने आंसर में इंक्लूड कर लिया। तो ये बेसिकली इसका क्वेश्चन का जो मेन एम था वो बाइनरी सर्च ही लगाना था। बाकी पहले वाले पार्ट में, पहले वाले क्वेश्चन में इतना कुछ टफ नहीं था। अगर बाइनरी क्वेश्चन रोटेटेड सर्च एरे क्वेश्चन लगाया हुआ है, रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्वेश्चन लगाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन लगभग लगभग उसी तरीके से था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट समझते हैं। तो पहले वाले पार्ट में था कि ए तुम्हारा 10 रहेगा, बी की लेंथ तुम्हारी मैक्सिमम 10 रहेगी। तो इसलिए अगर एस हमारा 10⁵ है, तो हम उसमें हर इंडेक्स पे अगर 10 की भी सबस्ट्रिंग निकालेंगे तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वो 10⁶ से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है, बिग ऑफ n × 10 ही जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लो बहुत बड़ी सबस्ट्रिंग लिखी है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत सारा, तो मैक्सिमम तो तुम हर बार 10 की कट करोगे, हर बार 10 की कट करोगे, तो लेंथ तुम्हारा n × 10 ही जाएगा, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें ए 10 नहीं है, ए भी 10⁵ है, बी भी 10⁵ है। तो जब भी ये केस आएगा तो देखो, डायरेक्ट सब स्ट्रिंग तो काट नहीं सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सब स्ट्रिंग नहीं काट सकते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका बस यही है, के एम पी। जिसने के एम पी पढ़ी है उसको बस फंक्शन लिखना था के एम पी का, और कुछ नहीं करना था। अगर जिसने के एम पी नहीं पढ़ी है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा किसी अच्छे यूट्यूबर का जिसने के एम पी पढ़ाई होगी, और उससे के एम पी पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। बाकी सब चीज़ एग्जैक्ट सेम रहेगी, वो जो बाइनरी सर्च मैंने लगाया वो बाइनरी सर्च भी सेम रहेगा। बस अगर कुछ बदलेगा तो, कहाँ गया पेज, ऊपर वाला पेज कट गया। तो हमने जो 3 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, कि ऐसे सारे ए फाइंड करेंगे जहाँ पे, ऐसे सारे आई फाइंड करेंगे जहाँ पे ए मिल रहा, ए स्ट्रिंग मिल रही है, फिर ऐसे सारे बी एरे में डालेंगे जे जहाँ पे हमें बी सब स्ट्रिंग मिल रही है,
फिर j माइनस आई लेस देन इक्वल्स टू के। तो ये चीज़ एग्जैक्ट सेम रहेगी जो मैंने एक्सप्लेन की, बस ये चेंज होगा और ये चेंज होगा। तो इसका कोड समझ लेते हैं, ठीक है। और कोड समझने से पहले इसे एक चीज़ और देख लेते हैं। सपोज हमारी एस की स्ट्रिंग है ABCDE, ठीक है। और हमें इसमें से फाइंड, ये देख, ये एस है हमारा, ठीक है, एस, और ए है हमारा XYZ। तो हमें पता है ना कि ए कभी इसमें प्रेजेंट ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 9 और इसकी लेंथ कितनी है 5। तो मतलब ए कभी इस स्ट्रिंग में हो ही नहीं सकता। तो ये एक एज केस है, इसको हम चेक कर लेंगे बस, ठीक है। अब इसका अगर हम कोड देखें तो देखो, ए की लेंथ निकाल ली, बी की लेंथ निकाल ली, ये दो वेक्टर्स बना लिया हमने। ओके, ये हमने दो वेक्टर्स बना लिए हैं। इसमें स्टोर, इस वाले में स्टोर करेंगे हम अपने सारे ऐसे अकरेंस जहाँ पे ए मिल रहा है, ऐसे सारे इंडेक्स, और इसमें स्टोर करेंगे ऐसे सारे इंडेक्स जहाँ से हमें बी मिल रहा है। तो ये हमने चेक कर लिया, इफ़ लेंथ ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ, सेम ये वाला केस, ठीक है। सपोज़ कि ए बी सी है, एस हमारा ए बी सी है, और हमें इसमें देखना है कि क्या डी ई एफ जी प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमें पता है ना कि 4 लेंथ की स्ट्रिंग कभी इसमें प्रेजेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी खुद की लेंथ 3 है। तो वही वाला लाइन नंबर 10 में लिखा हुआ है। फिर एक एक करके जीरोज इंडेक्स से चेक किया, एस डॉट लेंथ माइनस ए डॉट लेंथ, ये सिंपल सी चीज़ है। और हर इंडेक्स पे एल ए ऑफ लेंथ ऑफ ए की सब स्ट्रिंग निकाल के देखा क्या वो ए के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो वी में हमने पुश कर दिया, ठीक है। फिर सेम चीज़ इसके लिए की है, इफ़ लेंथ ऑफ बी इज लेस देन इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ। फिर हर एक इंडेक्स पे सब स्ट्रिंग निकाली है बी लेंथ की, और उसे चेक किया क्या वो बी के इक्वल है कि नहीं, तो उसे वी1 में डाल लिया। अब ये हमारा आंसर है, वेक्टर इंट ए, ये वाला आंसर जो हम रिटर्न करेंगे। अगर इसको हटा दूँ, ये सी आउट लिखा है खाली चेक करने के लिए। फिर सेम चीज़ लिखी हुई है, देखो, हर एक एक इंडेक्स निकाला हमने ए का, जो हमने ये वाला हर एक इंडेक्स यहाँ से निकालेंगे, और उसको बाइनरी सर्च लगाएंगे बी में, जो हमने अपना तीसरा बाइनरी सर्च डिस्कस किया था। हमने एल इक्वल्स टू 0 लिया, आर इक्वल्स टू वी1 डॉट साइज -1 लिया, फ्लैग फॉल्स लिया है। अगर फ्लैग, ये बेसिकली ये अगर ये ट्रू हो जाएगा हमारे बाइनरी सर्च में, तो हम समझ जाएंगे कि हमें एक ऐसा नंबर मिल गया है जिसका डिफरेंस लेस देन इक्वल्स टू के है। मिडिल एलिमेंट निकाला, फिर हमने चेक किया कि क्या हमारा नंबर ए का इंडेक्स बी के इंडेक्स से, मतलब ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं, जो ये वाला केस था। लेट्स सपोज 4 5 6 8 13 15, और हमें सर्च करना है मान लो 10। तो हम जब भी मिडिल एलिमेंट पे आएंगे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जब भी हम भी यहाँ पर आएंगे, इसमें क्या आएगा 2। तो एक बार चेक करेंगे कि 10 6 से बड़ा है कि नहीं, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि हमें राइट जाना है कि हमें लेफ़्ट जाना है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अगर वो बड़ा है, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अगर के से छोटा मिल जाता है तो हम यहीं पे फ्लैग को ट्रू करके ब्रेक कर देंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम समझ गए कि हमारा लेफ्ट सर्च स्पेस किसी काम का नहीं है। सेम इसके लिए, अगर इफ़ नहीं होगा तो सीधी सी बात है एल सी होगा। अगर डिफरेंस लेस देन इक्वल्स टू के, तो हम समझ गए कि हमें वहाँ पे हमारा नंबर मिल गया है, तो फ्लैग ट्रू करके ब्रेक कर दिया, क्योंकि फिर से लूप चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो हम राइट का सर्च स्पेस को छोटा करके लेफ्ट में ले आएंगे, और लास्ट में अगर हमारा फ्लैग ट्रू था तो मतलब कि उस नंबर के लिए हमें ऐसा बी मिल चुका है, ऐसा उस आई के लिए हमें ऐसा जे मिल गया है, तो हमने उसको आंसर 2 में इंसर्ट कर दिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन था सेम एज इट इज है, देखना कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक लाइन चेंज नहीं है इस क्वेश्चन दूसरे वाले की, बस इतना सा डिफरेंस है कि जहाँ पे हम उस क्वेश्चन में साइड बाय साइड कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, साइड बाय साइड कर लिया। अगर लाइन ये देखोगे, यहाँ से देखोगे तो ये पूरा कोड सेम है, एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। खाली लाइन नंबर इतनी सी चेंज हुई है, और इसकी लाइन ये चेंज हुई है। इसमें बस हमने क्या कर दिया कि इसमें हमने के लगा दी है, ये के लगी हुई है, ठीक है। ये प्योर के लगी हुई है, और के हमें यहाँ पे रिटर्न करके दे रहा है अब वो वाले इंडेक्स जहाँ से ए मिल रहा है। के का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना। बाकी सब एग्जैक्ट A to Z सेम है इस क्वेश्चन का।
तो क्वेश्चन उतना टफ नहीं था। जिसने केएमपी पढ़ी है, उसने जिसने केएमपी नहीं भी पढ़ी है, अगर उसने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो सीधे सीधे समझ गया होगा कि चौथा क्वेश्चन में बाइनरी सर्च वगैरह सब सेम रहेगा, बस हमें किसी तरीके से वो इंडेक्स फाइंड जल्दी करना है, कि मतलब जो इंडेक्स फाइंड करने का टाइम है उसको रिड्यूस करना है। बाकी सब तो एग्जैक्ट सेम रहने वाला है, बाकी सब तो टाइम ही नहीं ले रहा है। इंडेक्स हमारा एन लॉग एन ले रहा है, सॉरी मतलब बाइनरी सर्च हमारा एन लॉग एन ले रहा है। सिर्फ इंडेक्स जहाँ से जैसे जितनी जल्दी फाइंड कर लेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो यार अगर नहीं किया तो। बाकी तीसरा क्वेश्चन जो था फाइंड बीट नंबर, वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वाला सेट बिट मैनिपुलेशन, उसको मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में।